बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पाक फौज जिंदाबाद का एक नया बयानिया परवान चढ़ रहा है। नाज़रीन, अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाक फौज जिंदाबाद का वो भी एक ऐसा बयानिया अचानक क्यों अपनाया है? क्या आने वाले दिनों में इस बयानिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा होगा या नहीं? और इस बयानिए के मकासद क्या है? इसके पीछे क्या अहदाफ है? और जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने खुसूसी क्या पैगाम जारी किया, वो भी सख्ती के साथ कि इस पैगाम को फौरी तौर पर पूरी कौम तक पहुंचाया जाए, मेरे कारकुनों तक पहुंचाया जाए और इस पर अमल आप लोगों ने हर सूरत आप लोगों ने करना है। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलखुसूस इलेक्शन के अयाम में कुछ स्पेस मिलने वाली है या नहीं? आज के इस प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि आजकल हमास के मामले पर कुछ रिपोर्टिंग करने की वजह से हमारा फेसबुक पेज जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना कर रहा है। तो आप लोगों के ताउन की हमें बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह है कि चंद दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है पाक फौज जिंदाबाद का एक बयानिया जो है वो बनाया जा रहा है, अपनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने या फिर रहनुमाओं ने इसको अभी तक अपनाया ज़रूर नहीं है। लेकिन ये बाकायदा इमरान खान की जानिब से बाकायदा ये इनके तमाम पार्टी के रहनुमाओं को, तमाम कारकुनों को ये हिदायत जारी ज़रूर हो चुका है। इस हवाले से आप लोगों को मैं आगे चल के बता दूंगा। लेकिन उससे पहले ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नाज़रीन, कुछ दिन पहले शेर अफजल मरवत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, चंद दिन पहले उनकी धुआंधार तकरीरें और उनकी शोहरत की वजह से और पार्टी के अंदर मकबूलियत की वजह से उनको खान साहब ने अचानक सीनियर नायब सदर उनको बना चुके हैं। उन्होंने अचानक खैबर पख्तूनख्वा में दो बड़े अहम जलसों में, करग में भी किया गया था और फिर उसके अलावा दो तीन और जलसों में भी उन्होंने पाक फौज जिंदाबाद का बाकायदा उन्होंने नारे बुलंद करके लगाए। और उस पर बहुत से लोगों ने उनसे पूछा कि अचानक के पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाने की वजह क्या बनी है। उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उन्हें जेल में जब भी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि सख्ती के साथ इमरान खान ने ये ताकीद की है कि पार्टी के अंदर जो है पाक फौज मुखालिफ जो बयानी है उसको रद्द किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और जो भी लोग सोशल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम को का नाम लेकर वो पाक फौज के खिलाफ जो भी बात करते हैं उनकी हौसला शिकनी की जाए और उनको पार्टी से बाहर किया जाए और उनको सख्ती के साथ उनसे निपटा जाए, उनकी तरदीद किया जाए, उनकी हौसला शिकनी की जाए। यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ कोई भी बयानिया भी नहीं अपनाना है, ना तो इस तरह की कोई बात करनी है, बल्कि पाक फौज से मोहब्बत का आप लोगों ने एक बयानिया जो है वो प्रमोट करना है। तो यूं पाक फौज जिंदाबाद का जो बयानिया था वो शेर अफजल मरवत की जानिब से लगाया गया और इस बयानिया को अभी इसको मजीद उसको परवान चढ़ाने की कोशिशें जो है वो बाकायदा तेज हो चुकी है। नजरीन नाजरीन, आप लोगों को बताते चले हैं कि बदकिस्मती का आलम यह है कि ये चीज़ें हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है बड़े देर से क्यों इसको अपनाते हैं या फिर समझने में देर इनको क्यों लगती है। हमने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बिलखुसूस अगर लड़ने की कोशिश करती है तो उससे पार्टी को नुकसान होगा और खान साहब को नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस सरजमीन के अंदर अभी तक ये कौम पूरी तरह तैयार नहीं है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो मुदाखलत है उसको रोकने के लिए ये कौम अभी तक तैयार नहीं है। तो जब तक कौम तैयार नहीं होती है तो उस वक्त तक कोई भी आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर आप एक्शन लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कौम के अंदर। जैसे खान साहब ने अचानक 9 मई और 10 मई को जो कार्रवाइयाँ हो गई, बेशक तहरीक इंसाफ इससे भागे कि हमने नहीं किया है, ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है, तरह-तरह की बातें करें। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बाकायदा धुआंधार तकरीरों के साथ खान साहब ने एक उन्होंने नैरेटिव बना चुके थे और वो अपने सियासी मुखालिफिन को छोड़कर फ़ौज के साथ लड़ना उन्होंने बतौर किरदारी के साथ उन्होंने शुरू वो कर चुके थे। और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तरह तरह की तकरीरें और मीर सादिक, मीर जाफ़र, डर्टी हैरी और फिर तरह तरह की और उन्होंने बातें की और उससे मज़ीद चीज़ें ख़राब हुई और तलख़
तरीके से चीज़ों को लिया गया और फिर बहुत सी चीज़ें इसकी वजह से टूट भी चुकी हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस 9 मई और 10 मई के वाक़यात की वजह से अफ़सोसनाक वाक़यात थे, काबिल-ए-मज़म्मत थे ऐसे वाक़यात। तशद्दुद की सियासत पाकिस्तान में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो जो भी कार्रवाई हुई वो काबिल-ए-मज़म्मत थी और उन कार्रवाइयों की वजह से एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मज़बूत पाकिस्तान की टॉप की एक पार्टी थी। मतलब ये है कि अगर नंबर 1 पार्टी उसको कहा जाए तो मेरे ख़्याल में भेजा नहीं होगा। इतनी मज़बूत पार्टी और उस पार्टी का भी ख़ात्मा हुआ। इमरान खान साहब को जेल भी जाना पड़ा और उनके पार्टी के रहनुमाओं को पकड़-दकड़ के ज़रिए जो हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है बंदूक के नोक पर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर उनको पार्टी से छुड़वाया भी गया। और इस काम को करने में कोई भी कहीं से भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलख़ुसूस कोई शर्मिंदगी या फिर पेशवानी का कोई इज़हार नहीं किया गया। ना तो निदामत कहीं नज़र आ रही थी किसी के भी अ, माथे में और इसको बड़े डंके के चोट पर किया गया। तो एक तो नुकसान खान साहब को उसका अपना नुकसान हुआ, फिर उसके बाद पार्टी के रहनुमाओं का नुकसान हुआ और बिलख़ुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत बड़ा एक धचका मिला और वो पार्टी ख़त्म हो गई। ये तो नुकसान था खान साहब और उसकी पार्टी का। लेकिन जो पाकिस्तान की कौम को इसका नुकसान हुआ, वो बड़ा भयानक है। वो वजह ये है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उसकी पार्टी को जो नुकसान हुआ, वो अपनी जगह में है। लेकिन पूरी कौम को नुकसान उसका ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बक़ा के लिए, जमहूरियत को मज़ीद मज़बूत करने के लिए और बिलख़ुसूस मुख़्तलिफ़ जगहों में जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में जो मुदाख़लत थे, उसको रोकने के लिए जो आवाज़ें बुलंद हो रही थी और लोगों के अंदर जो शऊर आ रहा था और बात करने की हिम्मत जो पैदा हो रही थी, खान साहब के इस कारनामे के बाद जिस तरीके से दीवार से लगाया गया पूरे सिस्टम ने तहरीक-ए-इंसाफ को उससे दीगर सियासी जमातों के कारकुनों के अंदर भी एक खौफ पैदा हुआ और वो पाकिस्तान के अंदर जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत के हवाले से जो एक नैरेटिव बन रहा था और लोगों के अंदर शऊर आ रहा था और फिर जमहूरियत मजबूत हो रही थी, सियासी एक पार्टियों के अंदर जो है मज़ीद बेहतरी आ रही थी, वो तमाम बयानियाँ और वो तमाम जो सोच थी वो दफ़न हो गई। और उससे नुकसान ये हुआ कि आने वाले मज़ीद 50 सालों तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी सोचना या फिर कोई भी इस तरह की सख्ती के साथ निपटने की कोई कोशिश भी तो दूर की बात है, सोचना भी उसके लिए जो है अब जुर्म बन के सामने आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो खैर इन नुकसानात के साथ-साथ खान साहब को अब दोबारा ये रियलाइज़ हो चुका है कि इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो लिहाज़ा मुझे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। तो खान साहब की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या खान साहब को इस बयानिए से कोई फ़ायदा होगा या नहीं? इस हवाले से कुछ कहना क़ब्ल ज़ वक़्त है। उसकी वजह ये है कि अभी खान साहब से कोई भी बात करना नहीं चाहता है। ना तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है और न तो पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात उनसे बात करने के लिए तैयार है। बिलख़ुसूस मुस्लिम लीग नून तो उसको मुकम्मल ही इस पार्टी को सफ़े हस्ती से ही मिटाना चाह रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर मौजूद आज भी है। तो आने वाले दिनों में खान साहब किसी तरीके से भी स्पेस क्रिएट करने के लिए कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये जो रंजिशें हैं, जो इस वक़्त सख्तियाँ हैं, जो नफ़रतें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बाकायदा इस वक़्त बड़े टकराव के माहौल में हैं, इसको कम और इस आइस ब्रेक उस वक़्त मुमकिन है कि जब खान साहब पूरे दिल के साथ, खुले दिल के साथ अगर वो अपने पार्टी के अंदर 9 मई और 10 मई के वाक़यात की खुले दिल अगर मगर इस्तेमाल किए बगैर अगर वो मज़म्मत करके आइंदा के लिए अपने पार्टी के कारकुनों को बिलख़ुसूस फ़ोश बतौर इदारा और उसके चीफ़ के खिलाफ जो है मतलब झूठे जो प्रोपेगेंडे किए जाते हैं बिलख़ुसूस उससे अगर वो तर्क कर लेते हैं और फिर अपनी पार्टी को दोबारा एस्टेब्लिशमेंट और फिर फ़ौज के खिलाफ मिल के आगे बढ़ने के लिए अगर वो कोशिश करते हैं तो उनकी कामयाबी है। वगरना तो मज़ीद 50 साल भी कोई भी सियासी जमात जो है अब दोबारा इस तरह बगावत का सोच नहीं सकती है। क्योंकि खान साहब ने ये सब कारनामे करके उन्होंने ये बहुत बड़ा नुकसान वो कर चुके हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।